ये दो पदाधिकारियों के बीच का झगड़ा है। शिक्षक को ही क्यों चुन दिया जाता है हर काम के लिए भाई, लेकिन अब हर चीज में मास्टर साहब को लगा देना है। अब दोनों ही तो पदाधिकारी हैं, किनकी कहा जाए कि भाई आप दोनों की ये नूरा कुश्ती जो चल रही है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बीपीएससी वाले हैं, शिक्षा विभाग वाले हैं, तो कहाँ आम जनता ने इनके बजरंग बली के नाम पर वोट दे दिया लोगों ने। हथियार भाजपा इस्तेमाल करेगी, उसका जवाब 2024 में दिया जाएगा। और विधायक तो वहाँ पार्टी की हमारी ताकत है, 9 सीटों पर तो निश्चित रूप से ये दावा किया गया होगा। और इसके अलावा जहाँ तक तैयारी की बात है, हम तो 40 सीट पर तैयार हैं। 40 सीट पर भाजपा को धूल चटाने के लिए भाकपा माले ने तैयारी कर रखा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्म है। जहाँ बिहार के शिक्षा विभाग की बात करें तो अब बीपीएससी बनाम बिहार की शिक्षा विभाग के द्वारा जो चीज़ें चल रही हैं उससे हम आपको लगातार अवगत कर रहे हैं। 2024 का रन भी बेहद नज़दीक है। सीट शेयरिंग की भी बातें हो रही हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें किसे कितना सीट मिलेगा। हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए रामबली सिंह यादव हैं, माले के कद्दावर नेता हैं, घोसी से विधायक हैं। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा खत्म हो गई, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस चल रहा था, मगर अभी जो बीच में जो चीज़ चल रही है सर, शिक्षा विभाग बनाम बीपीएससी, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा हमारे समाज के विकास का बुनियाद है। हाँ। और इसके बेहतरी के लिए जो भी आगे आते हैं लोग, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। अब ये दो पदाधिकारियों के बीच का झगड़ा है। अब इन झगड़ों से हमको बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि शिक्षक को ही क्यों चुन दिया जाता है हर काम के लिए भाई। बार बार हम लोग चाहते हैं कि हमारी बुनियाद को कमज़ोर ना किया जाए, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाए, लेकिन लोग शिक्षक पर ही पड़े रहते हैं। तो भाई जनगणना है, इस तरह के कुछ और भी देश स्तर का जो सवाल है, चुनाव है, तो चलिए ये ऐसा चीज़ है कि इसमें सारे लोग नहीं लगेंगे तो ये देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सवाल है। लेकिन अब हर चीज़ में मास्टर साहब को लगा देना है। हम कह रहे हैं कि अभी 2 महीना सावन रहा, इस बार मलमास लगा। हमारे यहाँ भी बराबर एक पहाड़ है जिस पर एक शंकर जी हैं। अब ये 2 महीना तक जितने तरह के कर्मचारी थे जिला के अंदर, ये सब को उसी में लगाया गया। तो हम कह रहे हैं कि अगर 4-5 दिन का ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मामला है तो आप शिक्षक को ही क्यों चुन रहे हैं? बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जिनकी अगर आपको आवश्यकता है तो उनको लगा करके और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए। इसलिए मैं इस पक्ष में हूँ कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाए। अच्छा सर, जो लेटर जारी किया गया बीपीएससी को, जिस तरीके से जवाब दिया गया, उसे कैसे देखते हैं? क्या जिन शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया गया, लिखा गया, क्या वो शब्द सही आपको लग रहा है? अब दोनों ही तो पदाधिकारी हैं, किनकी कहा जाए? नहीं, रामबली सिंह यादव को क्या लग रहा है? नहीं, रामबली सिंह यादव को लग रहा है कि भाई शब्दों में शालीनता हो, चाहे वो एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को पत्र लिखे या एक पदाधिकारी कोई माननीय विधायक को पत्र लिखे, विधायक जो है आईएएस को पत्र लिखे, शब्दों में शालीनता हो और उसमें लिखित मामलों में अब हम आपके समक्ष बोल रहे हैं और कहीं बातें स्लिप कर जा सकती, लेकिन जब हम कलम चला रहे हैं तो उसको कभी भी वापस ले सकते हैं, दूसरा लिख देंगे। लेकिन अब हम शब्द बोल दिए और कहीं मेरा बात स्लिप कर गया तो कहा जा सकता है कि भाई अब इसको कैसे वापस लिया जाएगा। लेकिन जब कलम से लिख रहे हैं, जब कंप्यूटर से हम चिट्ठी टाइप कर रहे हैं, उसमें तो शब्दों में शालीनता होनी चाहिए। असल बात देखिए, इससे लोकतंत्र बहुत कमज़ोर होगा हमारा। हम बार बार चिंता कर रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार है, जिस सरकार के खिलाफ पूरे देश का गुस्सा है, जिस सरकार को 2024 में हम सत्ता से बाहर करने के लिए ठान लिया है, मैंने, हमारी देश की जनता ने, वो क्या कारण है? यही कारण तो है कि लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। वो चाहा जा रहा है कि भाई चुनाव नहीं हो, तो पदाधिकारी भी इस तरह के नूरा कुश्ती आपस में करें कि लग रहा है कि यही 2 बचे हुए हैं। ये कोई मंत्री नहीं है, कोई विधायक नहीं है इस बिहार के अंदर, है कोई लोकतंत्र नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं,
हम लोकतंत्र के जो वारिस हैं, लोकतंत्र को जो मजबूत करना चाहती है, हम लोगों को बहुत सोचने की ज़रूरत है। माननीय नीतीश कुमार जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई आप दोनों की ये न्यूरा कुश्ती जो चल रही है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बीपीएससी वाले हैं, शिक्षा विभाग वाले हैं, और ये दोनों के बीच में न कोई मंत्री है, न मुख्यमंत्री है, न चुने हुए जनप्रतिनिधि है, यही दोनों हीरो है। दोनों में से एक हारेगा। दो बांके की लड़ाई जो नहीं चल रही है, चलती थी, पढ़े होंगे आप सभी, तो इस पार का बांका मैं, उस पार का बांका मैं, ये वाली कहावत नहीं हो। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, देखिए इससे पहले भी शिक्षा मंत्री सवालों के घेरे में थे जब रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने बयान दिया था, और अब जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर के उन्होंने बयान दिया है, आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के बयान जो शिक्षा मंत्री लगातार दे रहे हैं, क्या ये सही है, और आने वाले समय में चुनाव में कितना असर पड़ेगा आपको? देखिए, राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से बचना चाहिए लोगों को। ये धर्म आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। धर्म जिनको पैगंबर साहब को मानना है, जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, वो अपना माने। हमको जो पसंद है हम मानेंगे। बहुत हमारे देश में नास्तिक भी हैं, उनकी बड़ी जमात है। तो धर्म आस्था का सवाल है, कौन किनको मान रहे हैं। हर चीज़ में राजनीतिज्ञों को नाक नहीं घुसड़ना चाहिए, मैं यही कहूँगा इस पर। नहीं, अब बीजेपी तो इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी करती क्या है? वो बीजेपी का दूसरा काम नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई धर्म विरोधी पार्टी है इस देश के अंदर तो वो है बीजेपी। और वो भाषण देती है कि हिंदू खतरे में है। बताइए तो थोड़ा, 85% देश के अंदर हिंदू है, आई हिंदू के कर्णधार बने हुए हैं, खतरा हो गया 85% को। ये कोई मानेगा लोग? इस तरह के बयान से चुनाव पे कोई, मतलब आप लोगों के वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा? देख लिया गया ना, कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर चुनाव ये भाजपा वाले लड़े थे ना, बजरंगबली के नाम पर। तो कहाँ आम जनता ने इनके बजरंगबली के नाम पर वोट दे दिया लोगों ने? अब देश की जनता मूर्ख है। ये धर्म के नाम पर, अभी धर्म के में इनका काम क्या है जानते नहीं हैं? भोले भाले गरीब गुरबों को इस्तेमाल करना और अपने ही भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देना, यही इनका मामला है। नहीं तो मुसलमान के ये वोट नहीं लेते हैं। इनके यहाँ मुसलमान नेता नहीं हैं। बिहार में शाहनवाज हुसैन है, हटा देना तो तनी हम जाने इनको, बहुत मुस्लिम के खिलाफ ही हैं। इनके यहाँ सब जातियों से इनके यहाँ भी नेता हैं। ये भोली भाली जो जनता है, जो मतदाता है, इनको ये हिंदू मुस्लिम करके बांटना चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। ये रोने गाने से इनको काम अब नहीं चलने वाले हैं। बजरंगबली हो, राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, ये हमारे आस्था के प्रतीक हैं। लोग आस्थाओं को मानते हैं, हम भी उसको सम्मान करते हैं, लेकिन ये राजनीति में काम नहीं आएंगे। राम जी, लक्ष्मण जी, राजनीति वो संविधान और लोकतंत्र का विषय है। पूरे देश और पूरे बिहार के लोग ये बात को समझते हैं कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने में भी किसी तरह का भी हथियार भाजपा इस्तेमाल करेगी, उसका जवाब 2024 में दिया जाएगा। अच्छा, आप पार्टी में काफ़ी सक्रिय भी हैं रामबली जी, लगातार तमाम बिहार के तमाम जिलों का आप दौरा भी करते हैं, जनता के बीच रहते हैं। कितने सीटों पर तैयारी है? और क्योंकि तमाम राजनीतिक दल और इंडिया गठबंधन के भी कई दलों ने अपने अपने स्तर से दावा भी किया है कि इच्छा जताई है, दावा नहीं, इच्छा कह सकते हैं। आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? कितने सीटों पर तैयार? देखिए, सबसे पहले तो जो अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, उसमें बात तय हुई थी, हम लोग को भी जानकारी मिली कि जो जिस राज्य में पार्टी है वो पार्टी आपस में बैठ कर के सेट शेयरिंग जो है वो फाइनल करेगी। तो हमारी पार्टी ने सेट शेयरिंग के लिए कुछ सीटों का नाम दिया है, और मैं समझता हूं कि कितने सीटों का नाम, लगभग कितने सीटों? अब देखिए, मैं तो उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि हमारे नेता हैं, हमारे अपने नेताओं पर भरोसा है, इसलिए हम लोग खोजते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं। पूरा उन पर मुझे भरोसा है कि जो भी वो कर रहे होंगे वो पार्टी के भले के लिए, देश के भले के लिए कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 9 जिला में हम लोग विधायक हैं, तो विधायक तो ऐसे ही नहीं बन गए हैं, और विधायक तो वहाँ पार्टी की हमारी ताकत है। इसलिए उन 9 जिलों में तो ज़रूर ये दावा किया गया होगा कि ये मुझे दिया जाए। 9 सीटों पर तो निश्चित रूप से ये दावा किया गया होगा। और इसके अलावा जहाँ तक तैयारी की बात है, हम तो 40 सीट पर तैयार हैं। दावा अलग विषय है। गठबंधन के
इंडिया गठबंधन के नेता लोग मिलकर के तय करेंगे कि किस दल को किस क्षेत्र से टिकट मिलेगा, वो विषय होगा। लेकिन जिस दल से भी टिकट मिले, इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे, 400 सीट पर भाकपा माले की तैयारी है। और निश्चित रूप से बिहार में जहां भाकपा माले की एक हैसियत है, 400 सीट पर भाजपा को धूल चटाने के लिए भाकपा माले ने तैयारी कर रखा है। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव को स्पष्ट रूप से तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि इस वक्त लोकतंत्र खतरे में है और तमाम जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं वो एक साथ एकजुट हैं। वहीं जो अभी शिक्षा विभाग और बीपीएससी में नोकझोंक चल रहा है, उस पर भी रामबली सिंह यादव ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।